देखने वाले हैं फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको ये जरूर सीखना है और इसका बहुत यूज होता है प्रोग्रामिंग में। जिसे आपने देखा होगा कोई भी आप प्रोग्रामिंग करते होंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन आपने देखा होगा सभी लैंग्वेज में सेम होता है, बट थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने में मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कोई भी एक लैंग्वेज लेना है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, जो अच्छी आपको समझ में आती है थोड़ी बहुत, उस पे अच्छी पकड़ कर लेना है। यानी कि जब भी आप दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको ज्यादा इसमें सीखने की जरूरत ही नहीं होगी, थोड़ा बहुत ही आपको इसमें सीखना पड़ता है आने वाली लैंग्वेजेस में। जैसे कि पाइथन हो गया, इसमें भी आपको फंक्शन देखने को मिलेगा, लूप देखने को मिलेगा, वेरिएबल्स मिलेंगे, सब सेम होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसीलिए एक लैंग्वेज कौन सी भी अच्छी कर लेते हो आप, तो आपको जो आप सीखेंगे कोई भी लैंग्वेज तो वो इजी जाएंगी। देखो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख रहे हैं फंक्शन की। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। ब्लॉक यानी कि हम इस ब्लॉक में यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो ब्लॉक यानी कि बंद हो जाएगा। उसके बाद हम उसको वो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि कोई प्रोग्राम क्या होता है, जैसे हम फंक्शन न लगाए तो वो क्या होता है, इसको बिना कंट्रोल के वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, बट अब इतना समझिए, इसके अंदर हम कोई फंक्शंस लिखे, कोई हम प्रोग्राम करें यहाँ पे फंक्शन के अंदर, तो वो उससे क्या होता है, वो बंद हो जाता है। वो उसका हम उसे जब तक उस पे क्लिक ना करें, उसको हम परमिशन उस पे हम कुछ करें ना परफॉर्म, तब तक वो वैसे ही रहेगा। तो ये फंक्शन का काम होता है। फंक्शन इज अ न कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, फंक्शन क्या है, कीवर्ड है। वैसे बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड का जैसे कि लूप हो गया है, ये जो ऑलरेडी बना के रखे हुए होते हैं, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है उनको पता था कि ये इसकी जो डबल डबल करना पड़ रहा है फंक्शन का, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसकी जो प्रोग्रामिंग है पहले से ही करके रख दी बड़ी वाली। इसीलिए बस हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका सिंटैक्स करके लेना पड़ता है। तो ये कीवर्ड हो गया, इसका मीनिंग ऑलरेडी करके रखा है बहुत सारी प्रोग्राम, तो ये कीवर्ड हो गया। इसमें मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी, ये एक टॉपिक है स्पेशल वाला, तो आपको याद रखना है बस। फंक्शन इज एन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन क्या है, ग्रुप है। देखो यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं हम, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। वो क्या करता है, एक टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि हमें बाद में रिजल्ट देते हैं। एंड इट वर्क व्हेन यू कॉल इट। ये जब भी वर्क करेगा, इतना से आपको नहीं होगा, जब वर्क करेगा, जब आप इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कॉल कैसे करना है यहाँ पे एग्जांपल से समझिए। ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो है, इसको हमें कॉल करना पड़ता है। जब भी हम ये हमें यहाँ पे फिर से इसको लिखना पड़ता है, इसे करना पड़ता है, इसे हम कॉल बोलते हैं। अभी ये सेंटेक्स याद कर लो, फिर मैं आपको कोडिंग करके बताऊंगी, फिर आपको थोड़े बहुत वहां पे समझा दूंगी। देखो सिंटैक्स, फंक्शन लिखना है आपको, फंक्शन के बाद जो भी फंक्शन का नाम देना चाहते हो, चाहे आप यहाँ पे भी फंक्शन का नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, फर्स्ट सेकेंड, जो आपका प्रोग्राम है उसके रिलेटेड नाम दे सकते हो। ओके, उसके बाद आपको ये पैरेंथेसिस लगाना है। इसके मैं आपको ये भी समझाने वाली हूँ कि इसको कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये सिंबल्स वाला जो हमारा है टॉपिक, वो भी हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये ओपन और ये क्लोज, एंड इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर हमें देना पड़ता है कोई भी आउटपुट स्टेटमेंट जो हमें इससे आउटपुट कराना हो। ओके, अब मैं आपको दो प्रोग्राम बताऊंगी यहाँ पे। इसमें भी यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं और बिल्ड इन फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी यहाँ से अच्छे से ये टॉपिक कवर करेंगे। ओके, अब देखो, फाइल आप सेव कर लीजिएगा। index.html से फाइल सेव करनी है। जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, फिर भी क्या करना है, index.html से सेव करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे HTML का कोड लिखेंगे। देखो HTML का कोड शॉर्टकट में इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं। तो ये हमें बना लेना है। कैसे बनाया हमने, कंट्रोल लेवल सेलेक्टेड में डिलीट करके आपको फिर से दिखाती हूँ। जैसे शिफ्ट लगा के एंगुलर ब्रैकेट लगा के HTML लिखे, तो ये इस तरह से इस पे क्लिक करना है तो ये आ जाता है। टाइटल आप दे सकते हो फंक्शन।
जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी लिखेंगे, यानी कि आपकी वेबसाइट जो नाम की है वो देना पड़ता है लास्ट में जब बन जाता है। तो यहाँ पे हमने शॉर्टकट में लिखा है, ओके। मतलब कि यहाँ पे हम फंक्शन वाला टॉपिक सीख रहे हैं, इसलिए मैं इसे ही लिखा है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, या आप उसे खाली भी छोड़ सकते हो। अब बॉडी, बॉडी के अंदर हमें पहले क्या बनाएंगे, अभी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्क्रिप्ट। और फिर हमें स्क्रिप्ट के बाद इसको क्लोज कर देना है, स्क्रिप्ट को। जैसे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, अब उसके बाद हम फंक्शन का जो सिंटैक्स है, आपको सिंटैक्स याद कर लेना है। सिंटैक्स कैसे बनाएंगे, आप फंक्शन लिखेंगे, पहले लिखेंगे फंक्शन, और फिर फंक्शन का नाम है यहाँ पे फर्स्ट दे रही हूँ, फर्स्ट, और पैरेंथेसिस करके इसको एंटर कर लेना है। फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। इस तरह से आपको ये फंक्शन बन गया। अब इसमें कुछ आपको लिखना पड़ेगा, आउटपुट स्टेटमेंट लिखना पड़ेंगे, जो कि हमें आउटपुट देंगे। देखो अब ये एक है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, WRIT, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम इसमें लिख सकते हैं जो भी हमें देना है। आपको लिखना है डबल कोटेशन में। अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हो, यानी कि कोई टेक्स्ट ले रहे हो आप, तो आपको देना है डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको देना है डबल कोट, और इसको टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट यानी कि बंद कर देना है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, टर्मिनेट। प्रोग्रामिंग में आपको टर्मिनेट ही बोलना है इसे, इसको सेमीकोलन देना है, सेमीकोलन हम बोलते हैं। अब हम ये क्या हुआ, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड हमने यहाँ पे लिखा है, इसलिए स्क्रिप्ट के अंदर, ओके, कंट्रोल जेड, कुछ ऐसा हो जाता है तो कंट्रोल जेड करना होता है। और अब हम HTML की कोडिंग करेंगे थोड़ी सी, तो अब उसके नीचे अब करना, अगर आप इसी के अंदर करेंगे तो ये एरर दे देगा, इसीलिए ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अब हम क्या करें, एक बटन लेंगे। अब हमें फंक्शन को कॉल करवाना है। अब हमारा अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं करवाया है। बटन लेंगे, आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, तो जरूरी नहीं है बटन ले रही हूँ मैं तो बटन ही लेना है। अपना दिमाग यूज करना है यहाँ पे। इसमें ज्यादा आपको सोचना पड़ता है प्रोग्रामिंग में कि हम क्या ऐसा बनाए। तो देखो, ऑन क्लिक, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिक मी, CLICK, क्लिक मी, क्लिक मी हम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवा देंगे। फंक्शन को कॉल करवाने के लिए फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए। यहाँ पे अपने फर्स्ट लिखा है, अगर आप यहाँ पे कैपिटल F डालते हो तो वो आपका रन नहीं करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ऑन क्लिक, ऑन CLICK, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, डबल कोटेशन में हमें यहाँ पे देना है ये वाला। तो देखो, अब ये फंक्शंस हमारा कॉल हो गया है। अब कॉल होने के बाद यहाँ पे क्लिक आएगा, और यहाँ पे उसके अंदर परिनेम आएगा। अब कंट्रोल S सेव करके देखते हैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद ब्राउजर करना है, और क्लिक मी पे हम क्लिक करेंगे। तो देखो, अब कुछ तो भी इसमें एरर आया है। हमारा प्रोजेक्ट तो आ गया है, बट इसमें एरर आया है। अभी इसको एरर को फाइंड कैसे करना है, देखो, पता नहीं इसमें क्या एरर आया होगा। फंक्शन FUNCTION, फंक्शन फर्स्ट, ये फंक्शन का नेम बरोबर दिया है। डॉक्यूमेंट में ही हमारा रॉन्ग हुआ है, डॉक्यूमेंट हमें करेक्ट देना है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट, 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 देखो डॉक्यूमेंट इस तरह से आपको देना है। और फिर से आपको राइट क्लिक करना है, एंड ओपन इन ब्राउजर करना है, और रिफ्रेश। तो देखो, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, इस तरह से आएगा। क्लिक करेंगे तो ये नेम आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। देखो, जैसे हम राइट क्लिक करते हैं इस पे, देखो ओपन करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना होता है, तब ये ओपन होता है। यानी कि हमें क्या, फंक्शन है एक फंक्शन, फंक्शन यानी कि हमें इसको क्लोज रहता है। फिर हमें इसको ये फंक्शन ब्लॉक रहता है, ब्लॉक यानी कि क्लोज, बंद रहता है। तो वो हमें पहले देखो, यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है कि बंद रहता है ये। और अगर आप इस तरह से देखो, जो हमने नाम लिया, कंट्रोल C कॉपी करते हैं, इसके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और HTML में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम यहाँ पे विदाउट फंक्शन के यूज करके दिखाती हूँ मैं आपको कि स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट,
क्लोज कर देना है स्क्रिप्ट को। अब देखो आपको ये जो विदाउट फंक्शन वाला देखो कैसे ये अपने आप आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो ये जो है परिणाम आ रहा है, ये विदाउट फंक्शन वाला है। इसको आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको आप फंक्शन नहीं है, विदाउट फंक्शन आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे पहले हम कॉल कराने के लिए हमने ऑन क्लिक यूज किया है। ऑन क्लिक में आपको बता देती हूँ क्या होता है। ऑन क्लिक क्या है, इवेंट है, वो इवेंट चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। बस आपको कैसे कॉल कराना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप जरूरी नहीं है बटन लो, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा अलग सा टॉपिक यहाँ पे बताती हूँ। फंक्शन से हम एक ये बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर टाइप बनाएंगे थोड़ा सा। जो भी आपके मन में आए वो आप करके देखिएगा। तो देखो फर्स्ट मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट बना रही हूँ, क्योंकि मैं जावा स्क्रिप्ट का कोड पहले बना रही हूँ। जावा स्क्रिप्ट में लिख रही हूँ इसीलिए स्क्रिप्ट, SCRI स्क्रिप्ट हमने बनाया। हमेशा आपको याद रखना है, अगर आप HTML का कोड लिख रहे हो तो स्क्रिप्ट में नहीं लिखना है। स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो ये आपका रन नहीं होगा। उसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन का नाम आप दे दीजिएगा। मैं दे रही हूँ फर्स्ट, मैं फर्स्ट नाम दे रही हूँ, या यहाँ पे मैं राइट नाम, ओके फर्स्ट ही दे देते हैं, फर्स्ट, और ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ये हमारा क्या बन गया, सिंटैक्स बन गया। इसके अंदर हमें आउटपुट में दिखाना है, इसलिए हम लगाएंगे कुछ भी आप लगा सकते हो। आउटपुट स्टेटमेंट जो आपको आउटपुट देती हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट, अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन है एक, वो विंडो डॉट अलर्ट आपको लेना है, या फिर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी ले सकते हो, विंडो डॉट अलर्ट। इसके अंदर हम लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर, ओके यहाँ पे मैं कंसोल डॉट भी ले सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही लिखा दूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर हम लेंगे सेमी कॉलन, लास्ट में आपको देना है सेमी कॉलन, टर्मिनेट कर देना है इसे बंद। और अब हमें फंक्शन को कॉल करवाना है। फंक्शन को कॉल करवाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट के बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे पहले मैं एक MCQ टाइप कर देती हूँ। यहाँ पे H1 लेंगे, H1 हम यहाँ पे लेंगे, H1 को, यानी कि H1 हमारा HTML का हेडिंग टैग है, HTML में यूज करते हैं हम। तो दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ HTML। फुल फॉर्म क्या है HTML का, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बन रहा है। अब इसको मैं यहाँ से एक बटन बनाती हूँ, BUTTON बटन, और कॉलेज कर देती हूँ बटन को। इसके अंदर हम लेंगे ऑन CLS, ऑन क्लिक पे इसको फंक्शन को हम कॉल करवा देंगे। ये हमारा कंट्रोल C कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। फंक्शन हमारा कॉल हो गया, और यहाँ पे हम बताएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 8 है फुल फॉर्म ऑफ द HTML, फुल फॉर्म ऑफ द HTML, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है हमारा फुल फॉर्म। और इसके बाद और एक हम ले लेंगे, एक और क्वेश्चन बना लेंगे, कंट्रोल C कॉपी, जो कि हमारा एक फॉल्स रहेगा और एक ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट कोई भी दे देते हैं, होम पेज, पर्सनल होम पेज, पर्सनल होम पेज, होम पेज, PAG पेज। तो ये हमारा क्या बन गए, टू हमारे
MCQ टाइप का बन रहा है ये। अभी देखो हम यहाँ पे इतना बड़ा मैं आपको नहीं बता रही, बट फंक्शन का यूज करके मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें दो यहाँ पे हमने क्या लिए, बटन लिए, इसलिए हम मल्टीपल फंक्शंस हम यहाँ पे चलाएंगे, क्योंकि दो हमने लिया है। अब इसके अंदर और एक फंक्शन प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो गया, दो फंक्शंस हो गए। ओके, हमारे ये दो फंक्शंस। अब फंक्शन का नाम हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसका नाम दे देंगे सेकेंड, SECOND, सेकेंड। सेकेंड फंक्शन का नाम हम कंट्रोल सेकेंड फंक्शन का नाम हम सेकेंड में दे देंगे, कंट्रोल C कॉपी। देखो पहले फंक्शन जो है, क्वेश्चन हमारा क्या है, सही वाला क्या है, ये वाला है, फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पे फर्स्ट। और सेकेंड वाला हमारा रॉन्ग है, इसीलिए सेकेंड में हम लेंगे रॉन्ग, यानी कि हम यहाँ पे रॉन्ग आंसर दे देंगे, यानी कि फॉल्स, FALA, फॉल्स। फॉल्स हमने दे दिया यहाँ पे, और ये हमारा ट्रू है, इसीलिए इसमें हम लिखा देंगे इसको ट्रू। तो सेकेंड वाला फॉल्स है, तो आपको करना क्या है, सेकेंड कंट्रोल C कॉपी कीजिएगा और सेकेंड में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V पेस्ट। तो पहले मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ आपको। हम यहाँ पे और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, कंट्रोल C कॉपी, बट हम अभी नहीं, इसको रन करके देखेंगे कि ये अभी रन होता है या नहीं। तो इस तरह से देखो MCQ टाइप बन रहे हैं। सही क्वेश्चन आपको कौन सा है, ये वाला है, तो इस पे क्लिक करेंगे, एक ओके ट्रू, यानी कि हमने करेक्ट आंसर क्लिक किया है। अब इस पे भी क्लिक करके देखेंगे तो फॉल्स आना चाहिए, तो देखो फॉल्स, ये रॉन्ग है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, फंक्शन आप इस तरह से दे सकते हो। देखो मल्टीपल फंक्शंस हम यहाँ पे ऐड करा सकते हो आप। देखो ये जो हमने लिखा है ये पूरा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप लिखते तो आपको किस तरह से रहा था। देखो कंट्रोल C कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसा हो जाता है, जरूरी कभी कभी आपसे गलती से इस तरह से हो सकता है। देखो अब रन नहीं हो रहा है, इससे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप चैट जीपीटी के साथ बनाते हो तो आपको एरर्स बहुत आएंगे, तो आपको ये सब कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैट जीपीटी के हेल्प से वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सब कुछ दे दूंगी, और आपको उसमें बेसिक मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि बेसिक पढ़ना पड़ता है, और फिर हम चैट जीपीटी के हेल्प से सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही।